हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मैथ्स। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17 टू 32। क्वेश्चन नंबर 1 टू 16 मैंने ऑलरेडी उनके सॉल्यूशंस जो हैं अपने चैनल पे शेयर करे हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। सो आज का वीडियो बिगिन करते हैं। ये आपका 17th क्वेश्चन है। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन कि इफ द 4th, 10th एंड द 16 टर्म्स ऑफ अ जीपी आर x, y and z respectively then prove that x, y, z are in GP। ठीक है। एक जनरल जीपी है, उसमें वो कह रहा है जो उस जीपी की 4th टर्म है वो है x, जो 10th टर्म है a10 वो है y, और जो 16 टर्म है a16 वो है आपकी z। वो प्रूफ करने को क्या कह रहा है, हमारा टू प्रूफ स्टेटमेंट क्या है कि दिस x, y एंड z आर इन जीपी। ठीक है। तो हम सबको पता है कोई भी अगर आपको सीरीज दे रखी है और आपको अगर उसको जीपी प्रूफ करना है तो आपको क्या प्रूफ करना है कि उनका कॉमन रेशियो सेम है। ठीक है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, a2/a1 करके। मतलब अगर मेरे पास 3 टर्म्स हैं सीरीज में a1, a2 और a3, तो कॉमन रेशियो क्या होता है, a2/a1 और a3/a2। तो ये मेरा कॉमन रेशियो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वही सेम चीज हमें यहाँ पे दिखानी है। जीपी में होने की कंडीशन क्या हो जाएगी कि अगर मैं y/x करूं और मैं z/y करूं तो मुझे सेम मिलना चाहिए। तो अगर मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगी तो व्हाट आई विल गेट, y² इक्वल्स टू एक्स जेड। तो ये जो है ये मेरा एक टू प्रूफ स्टेटमेंट हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। अगर मैं अज्यूम कर लूं लेट a इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है। a को मैंने फर्स्ट टर्म मान लिया और r मेरा क्या है, r है कॉमन रेशियो। ठीक है, ये मैंने अज्यूम कर लिया। तो अगर a4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, बाय द डेफिनेशन ऑफ an ऑफ अ ज्योमेट्रिकल सीरीज। ठीक है। तो an की डेफिनेशन क्या होती थी, an होता था a इंटू आर टू द पावर n-1। तो ये जाएगा a इंटू आर की पावर n-1 यानी कि ar क्यूब। तो ar क्यूब है मेरा x। ऐसे ही a10 मतलब a इंटू आर टू द पावर 9 है मेरा y, और a16 का मतलब क्या हो गया, a इंटू आर टू द पावर 15 है आपका z। ठीक है। तो ये मुझे मिल गया। अब जो मेरा टू प्रूफ स्टेटमेंट है मैं उसका राइट हैंड साइड लेके चलती हूँ। ठीक है। मैंने राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड क्या है मेरी, x इंटू जेड। अब यहाँ से x और हम z की वैल्यू लगा देंगे। तो x की वैल्यू है a इंटू आर क्यूब और z की वैल्यू है a इंटू आर टू द पावर 15। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया r टू दी पावर 18। ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a r टू दी पावर 9 का होल स्क्वायर। ठीक है। और a r टू दी पावर 9 मेरा क्या है, यहाँ से y के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल आया कि x इंटू जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि x, y, z आर इन जीपी। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। ठीक है। सिंपल, बस आपको जीपी की डेफिनेशन क्या कहती है वो याद रखना था और यहाँ से टू प्रूफ स्टेटमेंट बनाना था, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है। ये आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, उसकी एन टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि इसको आप एन टाइम्स लिखोगे। 888 है, 4 टाइम्स 8 है, एस एन सो ऑन अप टू ये सीक्वेंस कहाँ चल रहा है, एन टर्म्स तक। तो मुझे इसकी एस एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो ये जीपी नहीं है, ठीक है, कि जनरल सीक्वेंस है। तो इसको हमें कुछ करके जीपी बनाना है ताकि हम अपना जीपी का सम का फॉर्मूला लगा सकें। तो पहले तो मैं 8 कॉमन ले लेती हूँ यहाँ से। तो ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 111। ठीक है। ऐसे सो ऑन अप टू ये आपका एन टर्म्स तक जाएगा। ठीक है। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, मैंने 9 से करा दी डिवाइड और 9 से करा दिया पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 99 प्लस 999, ये आएगा आपका 4 टाइम्स 9 अप टू एन टर्म्स। ठीक है।
अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो मेरा 8/9 है ये तो बाहर आएगा। अब इस 9 को आई कैन राइट 10-1, ठीक है। सिमिलरली 99 को आई कैन राइट 100-1। सिमिलरली 999 को आई कैन राइट 1000-1, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ 10,000-1। अप टू ये कहां तक जाएगा आपका n टर्म्स तक, ठीक है। अब देखो 8/9 हो गया। अब पहले ये वाले टर्म देखते हैं। पहले हमारी टर्म्स क्या है, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। ये कहां तक जा रहा है, n टर्म्स तक जा रहा है। तो इसको मैं एक संग लिख लेती हूँ, 10 + 100 + 1000 + 10,000, ऐसे ऑन सो ऑन टू ये चलेगा हमारा n टर्म्स तक, ठीक है। और ये क्या है, -1 -1 -1, ये n टाइम्स आ रहा है। तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा, माइनस का n, ठीक है। अब आपको दिखने लगा होगा ये हमारी एक जीपी बन गई है, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड कराऊंगी तो मुझे यहाँ 10 मिलेगा, यहाँ पे भी 10 मिलेगा, यहाँ पे भी 10 मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जीपी का सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, a की जगह है यहाँ पे 10, r⁴n। तो r यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो 10⁴n -1 डिवाइडेड बाय r-1, ठीक है। माइनस में चल रहा है n। तो ये क्या हो गया, 8/n, यहाँ पे हो जाएगा 10/9, 10⁴n-1, और ये माइनस का n। तो ये आपका फाइनल हो गया आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ी सी ट्रिक यूज होती है, जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी कि हमने किस तरीके से क्वेश्चन का फ्लो चलेगा, ठीक है। तो वो ट्रिक अगर आप याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। किसका सम निकालना है, प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो आपको दो सीक्वेंस दिए हैं। एक सीक्वेंस है आपका 2, 4, 8, 16 एंड 32, ठीक है। और दूसरा सीक्वेंस है आपका 128, 32, 8, 2 एंड 1/2, ठीक है। ये आपका दो सीक्वेंस है। तो वो कहना है करस्पॉन्डिंग टर्म्स का पहले तो लेना है प्रोडक्ट। करस्पॉन्डिंग यानी इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, इसका सेकंड और इसका सेकंड, इसका थर्ड और इसका थर्ड। तो इस तरीके से प्रोडक्ट लेना है, और फिर जो सीरीज बनेगी उसका आपको सम चाहिए, ठीक है। तो पहले तो देख लो प्रोडक्ट बन के क्या करके क्या सीरीज मिलेगी आपको। तो ये करोगे 128 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 16, 256, ठीक है। फिर आप करोगे 4 × 32, तो आपको मिलेगा 128। फिर 8 × 8 यू विल गेट 64, 16 × 2 यू विल गेट 32, और 32 × 1/2 देन यू विल गेट 16, ठीक है। तो ये मेरी सीरीज बन गई। अब मुझे इस सीरीज का सम निकालना है, ठीक है। तो मुझे Sn चाहिए इस सीरीज का सम, यानी कि 256 + 128 + 64 + 32 + 16, ठीक है। ऑल्दो आप ये सब मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको जीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये 256 मेरा क्या होता है, 256 होता है आपका 2⁸8, ठीक है। 128 होता है 2⁸7, 64 होता है आपका 2⁸6, 32 होता है 2⁵5, और 16 होता है आपका 2⁴4। तो ये मेरी एक जीपी बन रही है, ठीक है। इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 2⁸8, और r यहाँ पे क्या है, 1/2। तो यहाँ सिंपल हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। तो वो जाएगा 2⁸8, 1 - r⁴n होता है, तो 1 - 1/2n, और डिनोमिनेटर में 1 - 1/2। तो ये हो जाएगा मेरा 2⁸8। यहाँ पे n यानी कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। तो ये हो जाएगा 1/2⁵, और ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया, ये आपका 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो 2⁹9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - 2⁵ होता है 32। तो ये हो गया 2⁹9 इंटू, आप यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको 31/32, ठीक है। 2⁹9 इंटू 31, 32 होता है मेरा 2⁵5। इसको आप सॉल्व करोगे
तो यू विल गेट 2 टू द पावर 9 और ये माइनस में हो जाएगा पावर, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 31, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 31। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज क्वेश्चन की समझनी थी कि करस्पॉन्डिंग टर्म्स की पहले प्रोडक्ट लेना है, फिर जो सीरीज बनेगी उसका हमें सम निकालना है। उसको सीधा वो आपकी जीपी बन रही थी बस फॉर्मूला लगा के बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। सिमिलर लाइंस पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्या कह रहा है कि शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म आ जीपी। सेम वही स्टोरी है, दो आपको अलग अलग सीक्वेंस दिए हैं, एक है ए आर स्क्वायर ए आर एन माइनस वन। ठीक है, ये स्मॉल केस में दे रखा है, और दूसरा आपको कैपिटल में दे रखा है, कैपिटल ए आर स्क्वायर अप टू ए आर एन माइनस वन। ठीक है, सेम वो यही कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म की सेकेंड टर्म से। ठीक है, ऐसे करके आपको एक सीक्वेंस बनाना है और आपको शो करना है कि वो जीपी फॉर्म कर रही है, और उसका क्या निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है। ठीक है, तो पहले तो प्रोडक्ट्स करा के देखेंगे कि सीक्वेंस क्या मिल रहा है। ठीक है, तो स्मॉल ए की कैपिटल ए से होगी, तो फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकेंड टर्म क्या होगी, ए इंटू आर और फिर कैपिटल ए इंटू आर, थर्ड टर्म क्या होगी, ए इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल ए इंटू आर स्क्वायर। ऐसे करते करते लास्ट टर्म मेरा क्या मिलेगा, ए आर एन माइनस वन, ए आर एन माइनस वन। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। अब मुझे चेक करना है कि ये जीपी है या नहीं है। तो जीपी चेक करने की कंडीशन क्या होती है, अगर मैंने ये दिखा दिया कि a2 बाय a1 जो है वो मेरा a3 बाय a2 के इक्वल है, यानी मेरा दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जब मैं रेशियो निकालूंगी, अगर वो मुझे एक सेम रेशियो मिलेगा तो ये मेरी सीरीज जीपी हो जाएगी। ठीक है, तो निकालते हैं, a2 बाय a1 यहाँ पे कितना आएगा, ए आर स्मॉल में कैपिटल ए आर और डिवाइडेड में स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। क्या मिला आपको, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ऐसे अगर आप a3 इंटू a2 निकालोगे, ठीक है, a3 डिवाइडेड बाई a2, तो ये है आपका स्मॉल ए स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल ए कैपिटल आर स्क्वायर, और a2 है स्मॉल ए स्मॉल आर कैपिटल ए कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये a से a गया, ठीक है, ये r से इसकी पावर्स चली गई, तो व्हाट विल यू गेट, स्मॉल r इंटू कैपिटल आर। तो इस तरीके से जब भी आप करस्पॉन्डिंग टर्म्स का इसमें रेशियो लोगे तो वो आपको ये सेम रेशियो मिल रहा है, तो इट इंप्लाइज दैट करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस इज जीपी। ठीक है, तो ये जीपी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट उसने हमें क्या पूछा था, कॉमन रेशियो पूछ रहा है। तो कॉमन रेशियो क्या आता है, जो ये प्रोडक्ट आता है, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आ रहा है आपका, कॉमन रेशियो आ रहा है स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज समझनी है और बस बेसिक डेफिनेशंस को दिमाग में रखना है और इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वो कह रहा है फाइंड फोर नंबर्स forming a geometric progression in which the third term is greater than first term by 9 and the second term is greater than fourth by 18। ठीक है, तो अब देखो फोर नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, मैंने नंबर्स क्या अज्यूम कर लिए, a1 a2 a3 और a4 कर लिए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि दीज नंबर्स आर इन जीपी, जीपी में है ये नंबर। ठीक है, ऑल्सो मैंने अज्यूम कर लिया जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो है ए, और जो मेरा कॉमन रेशियो है, ठीक है, वो है स्मॉल आर। ये चीजें मैंने अज्यूम करी है। ठीक है, अब देखते हैं आपको गिवन क्या है। अब हम अपना गिवन स्टेटमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। तो जो मेरी थर्ड टर्म है वो मेरी फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी क्या है, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18। तो जो मेरी सेकेंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। ये आपको दो कंडीशन गिवन है। तो यहां से आपको बेसिकली ए एन वाला फॉर्मूला लगा के ए और आर निकाल देने, तो ये आपकी चारों टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो लगाते हैं, a3 क्या हो जाता है मेरा a इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मेरा ए एन का फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, तो वहां से ये ए आर स्क्वायर हो गया, ये तो a ही है।
ये हो गया +9। अगर मैं इस टर्म को इधर ले जाऊं और a कॉमन ले लूं तो आई विल गेट r² - 1 इज इक्वल्स टू 9। तो मुझे r² - 1 क्या मिल रहा है, 9/a। ठीक है, सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाता है a इंटू आर, ये होगा AR³ और ये है प्लस का 18। तो अगेन ये टर्म मैं यहाँ पे जाऊंगी और AR कॉमन ले लेती हूँ, तो मुझे मिलेगा 1 - r² इज इक्वल्स टू 18। तो इसको सिमिलर करने के लिए अगर मैं इसको r² - 1 बना दूं तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 18/AR। ठीक है, तो यहाँ पे भी r² - 1 है, यहाँ पे भी r² - 1 है, दोनों की वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हैं। तो 9/a इज इक्वल्स टू -18 डिवाइडेड बाय AR। ये a से a कैंसिल आउट हो गया, तो r क्या मिलेगा, -18/9, दैट मीन्स माइनस का 2। तो मेरा r जो है वो माइनस का 2 आ गया। इसको किसी भी इक्वेशन में रख देंगे हम, लेट से मैंने यहाँ रख दिया, तो ये हो जाएगा 4 - 1 इज इक्वल्स टू 9/a। तो यहाँ से मुझे a क्या मिलेगा, 9/3, दैट मीन्स 3। तो a मेरा 3 आ गया और r आ गया मेरा माइनस का 2। अब मुझे क्या निकालना है, 4 टर्म्स निकालनी है। तो a1 इज a इटसेल्फ, वो हो गया मेरा 3। a2 क्या है, a2 इज a इंटू r होता है, तो 3 इंटू -2 वो क्या हो जाएगा, माइनस का 6। a3 होता है AR², वो होगा आपका 3 इंटू आर का स्क्वायर यानी 4, दैट मीन्स 12। और a4 क्या होता है, AR³ 3 इंटू आर का क्यूब मीन्स 8 माइनस का, तो दिस विल गिव यू माइनस का 24। तो मेरी टर्म्स आ गई 3 -6 12 एंड माइनस का 24। ठीक है, अब अपने आंसर को चेक करने के लिए आप जो कंडीशन दी थी उसमें रख के भी देख सकते हो। ठीक है, वो क्या कह रहा था, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। तो फर्स्ट टर्म में अगर मैं 9 प्लस करूं तो 9 + 3 12, तो मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगी। ठीक है, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18, तो फोर्थ में आप 18 प्लस करो तो -24 और +18, तो आपको -6 मिल जाएगा। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो हमने अपना आंसर चेक भी कर लिया। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आए होंगे, सिंपल सी चीजें है, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, इफ pth qth and rth terms of a gpr a b and c respectively, तो आपको ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको बेसिकली क्या दिया हुआ है, ए पी जो है pth टर्म वो a है, ए क्यू qth टर्म वो b है, और rth टर्म यानी ए आर है वो c है। ठीक है, अब देखो यहाँ जो हमारे जीपी की जो मतलब जनरल नोटिफिकेशन है फर्स्ट टर्म का और कॉमन डिफरेंस का, वो उन्होंने पहले यूज कर लिया है। तो हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो मैंने ले लिया, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी बी a1, मैंने उसको a1 मान लिया। ठीक है, और कॉमन रेशियो को आई एम अज्यूमिंग r1। ठीक है, क्योंकि a और r उन्होंने ऑलरेडी यूज करा है, तो मैंने a1 और r1 ले लिया। ठीक, तो अब यहां से देखो मुझे क्या मिलेगा, AP यानी कि pth टर्म है, तो वो क्या हो जाएगा, a1 इंटू r1 की पावर p - 1, तो वो है मेरा a। ठीक है, अब है AQ मतलब क्या हो जाएगा, a1 इंटू r1 की पावर q - 1, वो है मेरा b। और AR दैट मीन्स a1 इंटू r1 की पावर r - 1, वो है मेरा c। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत करना, ये PQR मीन्स an की तरह, जैसे आप an लिखते हो ना, a इंटू r टू द पावर n - 1, वो सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जो मेरा टू प्रूफ स्टेटमेंट है मैं उसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a टू द पावर q - r, b टू द पावर r - p इंटू c टू द पावर p - q, ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे यहाँ से a b और c की वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये हो जाएगा a1 इंटू r1 की पावर p - 1, और इस पूरे की पावर है q - r, इंटू b की जगह आप लिखोगे a1 इंटू r1 की पावर q - 1, और इस पूरे की पावर r - p इंटू a1 इंटू r1 की पावर r - 1 इंटू उस पूरे होल पावर p - q। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्योर कैलकुलेशन पार्ट आ गया है, तो आई सजेस्ट कि मेरी कैलकुलेशन देखने की बजाय आप वीडियो को अभी पॉज करो और ये कैलकुलेशन आप खुद करो,
क्योंकि अगर आप मेरी कैलकुलेशन को देखोगे ना तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, बट जब यही कैलकुलेशन आप खुद करोगे ना तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहले देखो a1 वाली सारी टर्म्स एक साथ लिख लो। ये हो गया a1 की पावर q माइनस आर, ठीक है, इंटू यहाँ पे है a1 की पावर r माइनस पी इंटू a1 की पावर p माइनस क्यू। ठीक है, अब r1 देखते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करानी होगी p माइनस वन की q माइनस आर से, ठीक है, इंटू r1। यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे q माइनस वन की r माइनस पी से, और ये r1 r माइनस वन की p माइनस q से। ठीक है, अब देखो जो ये a1 वाली तीनों टर्म्स है ये प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में पावर प्लस होती है, तो यहाँ इनकी पावर हो जाएगी प्लस। तो a1 की पावर आप प्लस कराओगे, हो जाएगा q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस q। तो ये p से p गया, r से r गया, q से q गया, तो ये a की पावर बेसिकली 0 रह गई, जो कि 1 हो जाएगा। तो ये a1 वाली टर्म तो यहाँ से खत्म हो गई। ठीक है, अब r1 वाली टर्म्स की आप मल्टीप्लाई कराओगे। पहले ये p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर की मल्टीप्लाई कराते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट प्लस में लिखती जा रही हूँ क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी पावर्स जो आपको प्लस में करानी। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो यू विल गेट क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस का पी। ठीक है, फिर मैं आर माइनस वन और पी माइनस क्यू करा रही हूँ, तो आई विल गेट आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस का क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी सारी टर्म्स कटेंगी। ये मेरा पी क्यू प्लस का है, ये पी क्यू है माइनस, ये पी आर माइनस, ये पी आर प्लस, ये क्यू माइनस, ये क्यू प्लस, ये आर प्लस, ये आर माइनस, ये क्यू आर प्लस, ये क्यू आर माइनस, ये पी प्लस, ये पी माइनस। अल्टीमेटली सारी टर्म्स कट गई, तो क्या बचा, a1 की पावर 0, r1 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो 1 इंटू वन इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। कैलकुलेशन आप खुद से करोगे तो ज्यादा आपको क्लियर लगेगा इंस्टेड ऑफ देखने की बजाय। ठीक है, तो बस सिंपल आपको फॉर्मूले याद रखने थे जीपी वाले, और बस वैल्यू पुट कर दो। बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या कह रहे हैं, इफ द फर्स्ट एंड nth term of a GP are A and B respectively and P is the product of n terms, तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मेरी जो फर्स्ट टर्म है जीपी की वो है A। ठीक है, अब कॉमन रेशियो की यहाँ बात नहीं करी, तो मैं उसको अज्यूम कर लेती हूँ, लेट कॉमन रेशियो इक्वल्स टू R। ठीक है, तो जो मेरी nth टर्म है वो कितनी दे रखी है b, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन के। तो ये दो चीजें गिवन है। ठीक है, p उन्होंने कैसे डिफाइन करा है, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, दैट मीन्स a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an तक। ठीक है, ये मेरा p है। तो ये मेरा टू प्रूफ स्टेटमेंट है, p स्क्वायर इक्वल्स टू ab टू द पावर n। तो जो मेरा टू प्रूफ है मैं उसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ, यानी मैं पी स्क्वायर लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, a1 इंटू a2 अप टू an और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं। a1 मेरा क्या होगा, a, ठीक है, a2 इज ar, a3 ar स्क्वायर, ऐसे करते करते an क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, और इस पूरे का क्या चल रहा है, स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो a कितनी बार आएगा, n टर्म्स है ना, तो n टाइम्स आएगा, तो ये तो हो गया a टू द पावर n। ठीक है, अब r देखो, फर्स्ट टर्म में तो r है नहीं, सेकंड टर्म में है r, तो r की पावर क्या है 1, फिर क्या हो गया, पावर हो जाएगी 1 प्लस 2। ठीक है, फिर पावर होगी 3, क्योंकि r प्रोडक्ट में तो पावर प्लस होगी, ऐसे अप टू सो ऑन करके ये कहां तक जा रहा है, n माइनस वन तक जा रहा है, और इस पूरे का है होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो r की पावर्स में क्या हो रहा है, ये एक सिंपल एपी बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 2 3 4 अप टू n माइनस वन तक। ठीक है, तो एपी में
एपी में एस एन का फॉर्मूला क्या होता था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता था। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे पावर में। ये एक सिंपल हमारी एपी बन रही है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और डी भी यहाँ पे 1 है, और n की जगह आएगा n-1 क्योंकि n-1 टर्म्स हैं। तो ये जाएगा r⁴ n-1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a की जगह हो जाएगा 1 प्लस n की जगह n-1 रखेंगे तो ये ब्रैकेट में आपका n-2 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस क्या है 1। ठीक है, सिंपल एपी के एस एन का फॉर्मूला लगाया है बस, और इस पूरे का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। तो r की पावर क्या रहेगी, ये 2 और ये माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा n इंटू n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर खोल दूं तो क्या हो जाएगा, 8 2n हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r की पावर हो जाएगी n इंटू n-1। ठीक है, अब देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। हमें a इंटू बी की पावर n लाना था, यानी b लाना है हमें। अब b की डेफिनेशन क्या है, a इंटू r⁴ तो उसको हम एक संग करने की कोशिश करते हैं। तो मैं a की पावर 2n है, तो मैंने इसको a की पावर n इंटू a की पावर n लिख लिया। ठीक है, पावर प्लस होती है, और इसको मैंने लिख लिया r n इंटू n-1। अब मैं ये दोनों टर्म्स एक संग लूंगी। ठीक है, तो ये हो गया a⁴ n, इसको मैं लिख सकती हूँ a इंटू r⁴n-1, और यहाँ पावर n कर दी क्योंकि यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, तो मैंने पावर बाहर लिख दिया। तो ये मेरा हो गया b, तो ये हो गया a की पावर n इंटू बी की पावर n, और जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी की पावर n, और ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। ठीक है, सिंपल है, बस डेफिनेशन पे जाना है। आपको p की डेफिनेशन दी थी, वहां पे लगाई, फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे एपी बन रही थी, एपी के सम का फॉर्मूला लगाया, और बस थोड़ा सा टर्म्स को अरेंज करके जो भी आपको प्रूफ करना है आपने उसको उस फॉर्म में ले आए। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स of a GP to the sum of terms from n plus 1th to 2nth term is 1/r⁴n। ठीक है, देखो क्या है आपका इस क्वेश्चन का टू प्रूफ का स्टेटमेंट, रेशियो निकालना है। ठीक है, किसका रेशियो, पहला तो कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का मतलब क्या होता है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an। ठीक है, किसके संग, n प्लस 1th टू 2nth टर्म, यानी an प्लस 1 प्लस an प्लस 2, ऐसे अब सो ऑन टू करके 2n तक की टर्म्स का रेशियो जो है उसको 1/r⁴n, ये आपको टू प्रूफ करना है। ठीक है, कुछ नहीं करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में an के फॉर्मूला लगा दोगे और सॉल्व करके आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉमन रेशियो को r लेके चलना है और फर्स्ट टर्म को हम a लेंगे। ठीक है, ये तो आपको r पहले से दिया है, और फर्स्ट टर्म को हम a अगर अज्यूम कर लें तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अपना। ठीक है, तो a1 इज a, a2 क्या होगा ar, a3 होगा ar स्क्वायर, और ये होगा a इंटू r⁴n-1। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, a r⁴n, a r⁴n प्लस 1, a r⁴n प्लस 2, ऐसे करते करते ये हो जाएगा a r⁴2n-1। ठीक है, अब देखो ऊपर तो आप सिंपल एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे दोनों जगह पे। ठीक है, तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस r⁴n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ठीक है, ये हो गया। अब यही सेम फॉर्मूला नीचे लगाएंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है इस सीरीज की, ठीक है, इस सीरीज की फर्स्ट टर्म है a इंटू r⁴n। ठीक है, ये सीरीज और ये सीरीज सेम जीपी की n टर्म्स हैं, बट यहाँ पे फर्स्ट टर्म अलग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a इंटू r⁴n, बट इसके लिए भी कॉमन रेशियो r ही रहेगा। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कराओगे तो यहाँ r मिलेगा, इन दोनों को, इस टर्म को और इस टर्म को डिवाइड कराओगे तो भी आपको r मिलेगा। ठीक है, तो कॉमन रेशियो इज सेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो पूरा टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और a से आपका a कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1/r⁴n विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको
जो आपको स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से आपको अपना टू प्रूव लिखना था, ठीक है। तो रेशियो किसका था, फर्स्ट n टर्म्स और फिर n+1h से लेके 2nth टर्म तक, ठीक है। an का फॉर्मूला लगा के मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में मैंने Sn का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। दोनों सीरीज के लिए कॉमन रेशियो मेरा r ही है। ऊपर वाले सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म इज a एंड नीचे वाली सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म इज a into r to the power n। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो जो भी कट रहा था हमने काटा तो हमें क्या मिल गया, 1/r to the power n, ठीक है, जो कि हमें 2 प्रूफ करना था। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ a b c and d are in gp, ठीक है। अगेन 4 टर्म्स हैं a b c और d और ये आपको गिवन है जीपी में है, तो ये आपको एक स्टेटमेंट प्रूफ करना है, ठीक है। अगेन वही लॉजिक लगेगा जो अभी तक हम लगाते आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म आप ले लो, इसमें फर्स्ट टर्म a मान लो, कॉमन रेशियो हमने ले लिया r, ठीक है। अब बस आपको डेफिनेशन लगानी है। पहले आप ले लो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो an वाला, ठीक है। तो a तो a है ही, b आपकी सेकेंड टर्म है तो वो क्या हो जाएगी, a इंटू आर इसका स्क्वायर, ये हो जाएगी थर्ड टर्म तो ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। प्लस, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई में है, ठीक है, दिस इज मल्टीप्लाई। अगेन बी स्क्वायर, बी आपकी सेकेंड टर्म है तो ये ए आर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सी क्या है आपकी, ए आर स्क्वायर क्योंकि सेकेंड थर्ड टर्म है उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। प्लस डी क्या है आपकी फोर्थ टर्म है तो हो जाएगी ए आर क्यूब और ये उसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर टू दी पावर 6, ठीक है। अब देखो इस ब्रैकेट से भी ए स्क्वायर आएगा और इस ब्रैकेट से भी ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो टोटल ए टू दी पावर 4 कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में क्या रह गया, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 और इस ब्रैकेट से देखो आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे, तो अब यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ठीक है। तो ये दोनों सेम ब्रैकेट हो गए तो उसको आप क्या लिख सकते हो, a4 आर स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा आया लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके, ठीक है। अब मुझे राइट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा, ठीक। सेम वैसे ही वैल्यूज लगाएंगे। राइट हैंड साइड क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू रख दो, ए है आपका ए, बी है आपका ए आर, ठीक है, प्लस बी है ए आर, सी है ए आर स्क्वायर प्लस सी है ए आर स्क्वायर, डी है ए आर क्यूब और इसका चल रहा है होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी, हो गया ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 5, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो पूरे से ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है और आर कॉमन आ सकता है और बाहर है स्क्वायर, तो कॉमन लेते ही ए स्क्वायर को हो जाएगा ए टू दी पावर 4 और आर आप लोगे बाहर तो वो हो जाएगा आर का स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1, यहाँ से आपने आर कॉमन लिया तो आर स्क्वायर और यहाँ से आर कॉमन लिया तो आर की पावर 4 और ये चल रहा है होल स्क्वायर। अब आप देख लो ये जो आपका स्टेटमेंट आया है सॉल्व करके, ये जो आपका स्टेटमेंट आया दोनों सेम है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आप जब खुद सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आएंगे। ऐसे में भी जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ, कैलकुलेशन कर रही हूँ, देख के आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि पता नहीं क्या हो गया, कैसे इतनी सारी टर्म्स आ गई, ठीक है। आप सिंपली हर एक टर्म की वैल्यू रखो a इंटू आर टू दी पावर n-1 से और उसके बाद आप खुद कैलकुलेशन करो, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन के आंसर्स किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है।
अब ये कह रहे हैं कि इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। ठीक है, तो एक सीक्वेंस बनाना है जिसकी एक टर्म 3 दे रखी है और एक टर्म दे रखी है 81। अब इसके बीच में आपको दो टर्म्स ऐड करनी है। ठीक है, मान लो वो टर्म है x और y, ये दो टर्म्स आपको ऐड करनी है ताकि जो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस बने, ये क्या कैसा सीक्वेंस बने, जीपी बने। ठीक है, तो देखो अगेन वही फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपको 3 दे रखी है, तो a तो आपका 3 है। ठीक है, लेट कॉमन रेशियो इज इक्वल्स टू r, ये मैंने r अज्यूम कर लिया। तो मेरा x का वैल्यू क्या हो जाएगी, x मेरा क्या है, सेकेंड टर्म है, तो a इंटू आर दैट मीन्स 3r हो गया। y क्या होगा, ए आर स्क्वायर दैट मीन्स 3r स्क्वायर। ठीक, तो मुझे r की ऐसी वैल्यू बेसिकली निकालनी है कि मेरी चारों टर्म्स जीपी में आ जाए। तो अब मेरी टर्म्स क्या बन रही है, 3r स्क्वायर और 81। तो इनको जीपी में लाने के लिए, जीपी में अगर ये है तो इनकी कंडीशन क्या होगी कि a2 डिवाइडेड बाय a1 इज इक्वल्स टू a3 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू a4 डिवाइडेड बाय a3, यानी कि इन सबका कॉमन रेशियो मेरा सेम होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3r डिवाइडेड बाय 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3r, और ये हो गया मेरा 81 डिवाइडेड बाय 3r स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी दो टर्म्स ले लो, या तो ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो अगर मान लो मैं ये दो टर्म्स लेती हूँ सेकेंड और थर्ड, तो मुझे क्या मिलेगा, r इज इक्वल्स टू 81 बाय 3r स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा 27 टाइम्स आएगा, तो ये हो गया r क्यूब इज इक्वल्स टू 27, दैट मीन्स r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, और आई कैन डायरेक्टली से r इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो r मुझे 3 मिल गया, तो मेरी जो मुझे टर्म्स निकालनी थी वो क्या हो जाएगी, x क्या हो जाएगा 3r दैट मीन्स 9, और y था मेरा 3r स्क्वायर दैट मीन्स इक्वल्स टू 27। तो 3 और 81 के बीच में टर्म्स क्या हो जाएंगी मेरी, 9 और 27। ठीक है, सिंपल सा था, सबको समझ में आया होगा। बस आपको इसको a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 के फॉर्मूले से हमने टर्म्स लिख लिए हैं, और एक ये जीपी की कंडीशन लगा दी कॉमन रेशियो सेम होने की, और यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस रेशियो मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन क्या होती है, ज्योमेट्रिक मीन होता है दो नंबर्स का अंडर रूट ए बी। तो वो क्या कह रहे हैं कि n की हम कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखें कि ये जो है ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम इसको इक्वल रख देते हैं। ठीक है, अब मुझे बेसिकली इसको सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे n की वैल्यू निकालनी है, बस यही मेरा टास्क है। ठीक है, तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी इंटू ए टू द पावर n प्लस अंडर रूट ए बी इंटू बी टू द पावर n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सारी टर्म्स राइट हैंड साइड में ले आते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये जाएगा a की पावर n प्लस 1, इसके संग में a वाली टर्म लिख रही है, तो ये जाएगा अंडर रूट ए बी इंटू ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 माइनस अंडर रूट ए बी इंटू बी टू द पावर n। ठीक है, a वाली टर्म संग में लिख ली, b वाली टर्म संग में लिख ली, और यहाँ इक्वल्स टू में आ गया 0। ठीक, अब आपको इसमें से और इसमें से a की पावर n हम कॉमन ले सकते हैं, तो a की पावर n हमने कॉमन ले ली, तो ये यहाँ क्या बच रहा है, a माइनस अंडर रूट ए बी। ठीक है, प्लस यहाँ से b टू दी पावर n कॉमन ले सकते हैं, वो ले लिया, तो क्या बचेगा b माइनस अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो अभी हम बेसिकली फैक्टराइजेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों टर्म्स में से अंडर रूट ए कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी प्लस सेम सिचुएशन यहाँ पे रूट भी कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट भी कॉमन ले लिया आपने, तो ये अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स बनते हुए दिख रहे हैं, ये अंडर रूट वाली टर्म और ये टर्म सेम है, बस माइनस साइन का फर्क है।
तो अब मैं यहां से अगर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये मेरा बच गया अंडर रूट ए इंटू ए टू द पावर एन, ठीक है, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बच गया अंडर रूट बी इंटू बी टू द पावर एन विच इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे फैक्टर्स हो गए। अब वही सेम जो हम करते हैं कि या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 होगा। तो देखो अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट 0 ले लेते हैं, यानी कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल्स टू 0 होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल्स टू बी विच इज द ट्रिवियल केस, ठीक है। तो इससे तो आपको कुछ फायदा होगा नहीं। अब नेक्स्ट ब्रैकेट देखते हैं, ये क्या है, अंडर रूट ए इंटू ए टू द पावर एन माइनस अंडर रूट बी इंटू बी टू द पावर एन, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको हम राइट हैंड साइड में ले गए। अब n वाली टर्म्स आप एक साइड ले लो, a टू द पावर n डिवाइडेड बाय b टू द पावर n इक्वल्स टू अंडर रूट b डिवाइडेड बाय अंडर रूट a, ठीक है। तो ये मेरा हो गया a बाय बी टू द पावर n। अब यहाँ a बाय बी है और इधर है b बाय a, तो इसको a बाय बी की फॉर्म में करने के लिए मैं ऐसे लिख सकती हूँ a बाय बी टू द पावर माइनस 1/2, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल टाइप ले लिया था क्योंकि हमें बेस सेम करना होता है पावर्स को कंपेयर करने के लिए, मुझे n की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, इस b बाय ए को अंडर रूट बी बाय ए को a बाय बी की पावर माइनस 1/2 कर लिया है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल लिया है। तो यहाँ पे मेरे अब बेस सेम हो गए, तो अगर मैं पावर्स को कंपेयर करूंगी तो व्हाट आई विल गेट, n इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। एक बार दोबारा कर लेते हैं। आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ताकि ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया है ये ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर हो। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल मीन होता है, हमने इसके बराबर रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, बेसिक कैलकुलेशन थी, आपको फैक्टराइजेशन करना था। फिर सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, a वाली टर्म्स एक साइड, b वाली टर्म्स एक साइड, चीजों को कॉमन लेने की कोशिश करी, फैक्टराइजेशन करा, 2 फैक्टर्स बने, ये 0 आता तो ट्रिवियल केस हो जाता, ठीक है। उसके बाद हमने ये n वाली टर्म्स को इक्वेट करा, यहाँ पे बस थोड़ा सा चीजों को रीअरेंज करा है टू गेट द वैल्यू ऑफ n। अच्छा क्वेश्चन है, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 28th। वो कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिकल मीन, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। पहले तो नंबर कुछ अज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर्स बी ए एंड बी, ठीक है, ए और बी मैंने अज्यूम कर लिया नंबर्स। तो वो आपको क्या कह रहा है कि इनका जो सम है इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिकल मीन, तो ज्योमेट्रिकल मीन अंडर रूट ए बी होता है, तो ये आपको गिवन है, ठीक है, ये स्टेटमेंट मुझे गिवन है। तो मुझे क्या कह रहा है, शो दैट द नंबर्स आर इन दिस रेशियो, तो मुझे ए रेशियो बी को दिखाना है कि वो इसके इक्वल है, ठीक है। ए रेशियो बी मुझे इस रेशियो में प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, मेरा a प्लस बी ये दिया हुआ है, अगर मैं इधर स्क्वायर ले लूं तो व्हाट आई विल गेट, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको 1 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 36ab, ठीक है। अब मैं एक फॉर्मूला यूज कर रही हूँ जो एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। जब मैं इसको खोलूंगी तो मुझे यहाँ पे प्लस का 2ab मिलेगा, ये माइनस 4ab है तो माइनस 2ab हो जाएगा जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है 36ab, ये है माइनस का 4ab, तो ये क्या हो जाएगा आपका 32ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से a माइनस बी कितना होगा, अंडर रूट में 32ab, ठीक है। अब देखो 32 का अंडर रूट में आप सॉल्व करोगे तो आपको कैसे मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 2 से 16 टाइम्स, ये 2 8 टाइम्स, ये 2 4 टाइम्स, ये 2 2 टाइम्स और ये 2 1 टाइम्स। तो देखो 2 एंड 2, दैट मीन्स आपका 4 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 4 रूट 2 और ये हो गया अंडर रूट ए बी, ठीक है। ये मिला मुझे a माइनस बी और ये है मेरा a प्लस बी। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का मैंने डिवाइड कराया, यानी a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो ये है मेरा 6 अंडर रूट ए बी और ये है 4 रूट 2 और रूट ए बी, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए और ये बन गया आपका 3/2, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, मुझे a बाय बी चाहिए,
अभी मेरे पास क्या है, a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी। अब मैं यहां से b कॉमन ले लेती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, a बाय बी प्लस 1। यहां से भी मैंने b कॉमन ले लिया, तो मुझे क्या मिला, a बाय बी माइनस 1। और ये मेरा चल रहा है 3 डिवाइडेड बाय 2√2। ठीक है, अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा, 2√2 इंटू ए बाय बी प्लस 2√2 इक्वल्स टू 3 इंटू ए बाय बी माइनस का 3। अब ए बाय बी वाली टर्म्स एक साइड ले लो, तो यहां से क्या मिलेगा, 2√2 माइनस 3 इंटू ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू -3 माइनस 2√2। तो यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो व्हाट यू विल गेट, a बाय बी इज इक्वल्स टू, ये आपका डिवाइड में चला जाएगा, ये माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2। यहां से भी माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2√2। तो ये माइनस से माइनस आपका कट गया, तो आपको आंसर मिल गया 3 प्लस 2√2 डिवाइड बाय 3 माइनस 2√2। तो मेरा a और b का रेशियो ये आ गया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। देखो जब भी कोई भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना जहां पे आपको सम दिया होगा नंबर्स का और ज्योमेट्रिक मीन, मतलब बेसिकली अगर a प्लस बी आपको गिवन है दो नंबर्स का, तो वहां पे आपको ये वाली आइडेंटिटी बहुत काम आएगी। आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करके आप a माइनस बी निकाल सकते हो। तो आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगी, एक a प्लस बी में और एक a माइनस बी में। तो उसकी हेल्प से आप a और b निकाल सकते हो। अगर रेशियो पूछा है तो वो रेशियो की फॉर्म में आ जाएगा, अगर अलग अलग वैल्यूज पूछी है तो वो वैल्यूज की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। बट अगर जहां पे भी a प्लस बी दिया है तो वहां पे आपको ये a माइनस बी वाली आइडेंटिटी को याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वैसा ही है कुछ कुछ। ये क्या कह रहे हैं कि कैपिटल ए और कैपिटल जी क्या है, अल्जेब्राइक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। तो हमें नंबर्स ये दिखाने हैं कि मेरे नंबर्स जो है वो ये आएंगे। ठीक है, तो सेम वैसे ही करेंगे, लेट a एंड b बी द नंबर्स। ठीक है, मैंने a और b ले लिया नंबर्स को। तो क्या कह रहा है, कैपिटल a तो है उनका अर्थमेटिक मीन, तो कैपिटल A क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाय 2। और कैपिटल G क्या है, वो है ज्योमेट्रिक मीन, तो वो हो जाएगा √AB। ठीक है, तो a प्लस बी क्या हो गया, 2a हो गया। ठीक है, और G है मेरा √AB। तो अब मैंने जैसे पहले बताया, अगर a प्लस बी आ गया है तो a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा दो फटाफट। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर माइनस 4ab। ab का मतलब क्या हो जाएगा, g स्क्वायर। g स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से ab मिलेगा, तो ab को आप g स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 4 और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये है मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर मुझे a माइनस बी निकालना तो वो क्या मिलेगा मुझे, प्लस माइनस 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास a प्लस बी है और मेरे पास a माइनस बी आ गया। तो इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके मैं a और b निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं लेट से a माइनस बी की मैंने वैल्यू प्लस वाली ली है एक बार सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये 2a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो गया और a प्लस बी है 2a। देखो यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है, एक प्लस की एक माइनस की। फिलहाल मैं प्लस वाला लेके चल रही हूँ। ठीक है, ये मैंने प्लस वाले से कराया। तो आप इनको ऐड करा दो तो आपको क्या मिलेगा, 2a इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2a प्लस 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, a 2 कॉमन लेके कट जाएगा तो a क्या बचा, a प्लस अंडर रूट में, और a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन में गिवन है उस फॉर्म में लाने के लिए a माइनस जी और a प्लस जी। ठीक है, अब यहां से अगर b निकालना हो मुझे तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूंगी। b मेरा क्या हो जाएगा, b इज 2a माइनस a। तो 2a में से अगर आप ये माइनस कराओगे तो b आपको क्या मिलेगा, a माइनस अंडर रूट में a माइनस जी और a प्लस जी। तो देखो यहां से मेरे दोनों नंबर्स आ गए, a में प्लस आ रहा है और b में माइनस आ रहा है, जैसे कि आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ऐसे ही देखो सिमिलरली ये सब आप खुद करोगे अगर आप माइनस वाला लेके चलोगे। अभी मैं पॉजिटिव लेके चली थी,
अगर आप इसको -2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लेके चलोगे तो आपकी ए की वैल्यू माइनस वाली आएगी और बी की वैल्यू प्लस वाली आएगी, ठीक है। दोनों सिनेरियोज में आपको ये सेम ही आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, a प्लस बी आपको दिया था, आप a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज कर लो, तो यहाँ से आपको a माइनस बी की वैल्यू मिल गई। दोनों को सॉल्व करके आप इजीली a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर, ठीक है, हर घंटे डबल हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो एक तरीके से आपका ग्रोथ बताता है, तो वो ग्रोथ क्या है आपकी 2 है, हर आर पे डबल हो जाता है। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आर, फोर्थ आर एंड द nth आर, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है यहाँ पे, A2, A4 और AN निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखो nth टर्म की डेफिनेशन क्या है, वो कह रहे हैं बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द nth आर, एंड ऑफ द सेकेंड आर। तो उस हिसाब से जो आपका A1 होगा फर्स्ट टर्म, वो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट आर, ठीक है। तो फर्स्ट आर जो आपका खत्म होगा, उसके एंड पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा वो आपका फर्स्ट टर्म कहलाएगा। अब वो कह रहे हैं कि अभी करेंटली 30 बैक्टीरिया, यानी जब आपका सिस्टम आपने देखना शुरू करा, ऑब्जर्व करना शुरू करा, तो उसमें 30 बैक्टीरिया थे। तो जब वो 1 घंटा बीतेगा तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट आवर कितने बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। जब आपका ग्रोथ रेट 2 है तो वो कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, इंटू 2 हो जाएंगे, कह रहे हैं ना हर घंटे डबल हो जाते हैं, डबल्स एवरी आवर। तो जब मैंने सिस्टम को देखना शुरू करा, यानी इस क्वेश्चन में बेसिकली मेरा जो ए नॉट है वो 30 है, जीरोथ टर्म मेरी 30 है, कि अभी मैंने सिस्टम को ऑब्जर्व करना शुरू करा तो 30 बैक्टीरिया थे। मेरी फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या होगी, एंड ऑफ द फर्स्ट आर पे कितने बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से पूछा है, एंड ऑफ द सेकेंड आर, ठीक है। तो एंड तक होते होते वो बैक्टीरिया डबल हो जाएंगे, यानी A1 मेरा यहाँ पे हो गया 60, ठीक है। अब वो आपसे A2 पूछ रहा है एट द एंड ऑफ द सेकेंड आर, तो A2 क्या होता है, A इंटू आर होता है। तो फर्स्ट आर के एंड में 60 थे और डबल होते जा रहे हैं, तो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 120। फिर वो पूछ रहा है फोर्थ आर, तो ये हो जाता है A इंटू आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 60 इंटू आर का क्यूब मीन्स 80, तो ये हो जाएंगे आपके 480। और वो फिर पूछ रहा है आपसे nth आर में, वो होता है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन, तो वो हो जाएगा 60 इंटू टू टू दी पावर n माइनस वन। और इसको मैं 60 को लिख सकती हूँ 30 इंटू टू, तो इसको आप लिख सकते हो 30 इंटू टू टू दी पावर n, ठीक है। तो ये सबको समझ में आएंगे, यहाँ पे कोई ये गलती नहीं करेगा कि आप 30 को A1 ले लो, 30 A1 नहीं है, ठीक है। 30 क्या है, जब बैक्टीरिया जब आपने सिस्टम को देखना शुरू करा, तो ये जीरोथ वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा nth टर्म क्या है, हम एंड ऑफ द nth आर पे देख रहे हैं, तो A1 भी क्या होगी, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट आर, ठीक है। तो एंड ऑफ द फर्स्ट आर पे जब इनिशियली 30 था तो बैक्टीरिया आपका 60 हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, कोई भी यहाँ पे फर्स्ट टर्म को 30 मान के नहीं चलेगा, हेयर फर्स्ट टर्म इज 60, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको जो मतलब प्रॉब्लम टाइप जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को पढ़ के उसको समझना होता है, तभी हम वहां से क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल ठीक से कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये जो छोटी क्लासेस में हम क्वेश्चन करते थे सेम वैसा ही क्वेश्चन है। What will rupees 500 amount to in 10 years after it deposit in a bank which pays annual interest 10% compounded annually, ठीक है। ये तो ये हमारा बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन बन गया है, जहाँ पे रेट आपको 10% दे रखा है और जो आपकी टाइम ड्यूरेशन है वो आपको 10 ईयर्स है, और जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट होता था वो भी कितना है, 500 है। तो आपका जो यहाँ पे रिजल्टेंट अमाउंट आएगा वो कितना हो जाता था, इसका फॉर्मूला हम जो सीधा हमारा था वही हम लगा देंगे, वो होता था P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर n, ये हमारा फॉर्मूला होता था। तो इनिशियल अमाउंट है आपका 500, रेट है आपका 10 और टाइम भी है आपका 10, तो ये हो गया आपका 500। ये 1/10 को आप 0.1 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 1.1 टू दी पावर 10, तो ये मेरा टोटल अमाउंट हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पे वो जो हम 7th 8th क्लास में फॉर्मूला करते थे, तो मैंने वो डायरेक्ट यूज करके यहाँ पे आंसर निकाल दिया, ठीक है।
अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 5। ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के अलजेब्राइक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे रखे हैं। सॉरी, तो मैंने अज्यूम कर लिया लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। रूट्स को मैंने अल्फा बीटा मान लिया। तो अल्फा बीटा का अलजेब्राइक मीन से क्या मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये आपको 8 दिया है, यहां से मिलेगा आपको क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 16। और दूसरा क्या कह रहा है, जीएम दिया है। जीएम का मतलब क्या होता है, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा आपको 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास सम ऑफ द रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। तो सबको याद है, हमने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर सम और प्रोडक्ट होता है आपके पास रूट्स का, तो क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता था जब हमारे पास रूट्स गिवन होते थे। ठीक है, या फिर रूट्स का सम और प्रोडक्ट गिवन होता था। तो ये जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह आएगा 16x और अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा 25। तो ये हो गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो आई होप ये सबको समझ में आए होंगे सॉल्यूशंस। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई रिप्लाई टू all the comments, and thank you for watching, and please do not forget to like and subscribe to my channel. Thank you so much.